हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये लेक्चर नंबर 15 है। इसमें हम एग्जांपल नंबर 29 करेंगे। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। प्रूव दैट वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ऐसे समझिए आप, अगर आपको ये गिवन है तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, मतलब ये आप लेके चलोगे तो इसे प्रूफ करना है, और ये इससे अगर आप लेके चलोगे तो ये प्रूफ करना है। ठीक, तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, जब ये लेके आप चलोगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्रूफ करना है। जब आप ये वाला पार्ट लेके चलोगे तब आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। ठीक, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा फिर। तो अब आप फाइंड आउट कर लोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसे 1 मान लीजिए, ये 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ओके एक स्टेप और लिख लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ओके, अब हम इसे लेके चलेंगे, इस वाले पार्ट को। इसे भी क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए आप। ठीक, अब उस वाले पार्ट को लेके चलेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर इसमें भी ये पार्ट 0 कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेना आप। इसे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, दिख रहा है आपको नीचे वाला? ओके, दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम रखेंगे 2 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब आप देखिए, हम ये वाला पार्ट लेके चले थे तो हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया जैसा कि हमने बताया था। ठीक, अब आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर ये वाला पार्ट लेके चलूंगा और इसके बराबर प्रूफ कर दूंगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे। इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। स्क्वायरिंग दोनों साइड में कर लेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों फार्मूलाज को खोल लेंगे अब हम लोग। मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी।
देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू -2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये वाली टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वो वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। हम ये वाला पार्ट लेके चले थे, इसके बराबर प्रूफ करना था। तो आपने इस क्वेश्चन में ये देखा होगा, जब हम ये वाला पार्ट लेके चले थे तो हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया था, और जब ये वाला पार्ट लेके चले थे तो इसके बराबर प्रूफ कर दिया था। अब हमें ये कैसे पता लगेगा क्वेश्चन से कि हमें इस वाले पार्ट को लेके चलना, ये प्रूफ करना, इस वाले पार्ट को फिर लेके चलना तो इसे प्रूफ करना। तो दोनों तरफ साइन लगा, ये आपने देख लिया, तो मतलब इससे ये प्रूफ करना, इससे ये प्रूफ करना। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए आप इसे। ओके, तो एग्जांपल नंबर 13 मैंने नोट कर दिया है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द पॉइंट्स ए 2 -1 1 v 1 -3 -5 c 3 4 3 -4 और -4 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको यहाँ तक दो चीजें फाइंड आउट करनी है, और क्या फाइंड आउट करना है यहाँ तक, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं तीनों, ये इसकी क्या है, वर्टिसेस हैं, शीर्ष हैं ये वाले, ठीक, ABC, वो राइट एंगल ट्रायंगल के ही वर्टिसेस हैं। सबसे पहली चीज हमें ये शो करना है, दिखाना है। दूसरी चीज क्या दिखानी है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरी चीज ये दिखानी। और तीसरी चीज क्या दिखानी है, अब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसकी एक साइड कितने की हो जाएगी, 90 डिग्री की हो जाएगी, ठीक। और आल्सो फाइंड रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल में 3 एंगल्स बनेंगे, एक ये एक ये एक ये। अगर ये 90 का हो जाएगा तो ये दोनों और फाइंड आउट करने होंगे। तो ठीक, इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे OA, है ना, OA फाइंड आउट करेंगे। अब OA क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं तो भी हम बताएंगे कि OA क्यों निकाल रहे हैं। आप 10-20 सेकंड रुकिए। और एक चीज़ और सुन लीजिए, जो A होता है और OA होता है वो दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये जो O है वो एक्चुअली ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, और जो हम OA निकालते हैं वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में A को निकालते हैं, तो वैल्यू दोनों की सेम होती है। तो इसे हम लोग ऐसे ही डिनोट कर देंगे, ये x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये y एक्सिस के अलॉन्ग, ये z एक्सिस के अलॉन्ग। तो इनके साथ i कैप, j कैप और k कैप लगा देंगे, तो 2i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप, ये आपका OA हो गया। अब OB देखिए, OB क्या आएगा, तो OB आएगा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब आप OB और OC देख लीजिए, OC आपका क्या होगा, तो 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ओके, क्लियर। अब आपको क्या निकालना, इसकी तीनों साइड्स निकालनी होंगी, AB निकालना होगा, BC निकालना होगा और CA निकालना होगा। तो आप AB देखिए, AB को कैसे फाइंड आउट करोगे, AB को, तो AB आपका कैसे फाइंड आउट होगा, OB माइनस OA। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्यों फाइंड आउट किए हैं, ठीक, मैंने क्यों फाइंड आउट किए हैं, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक, ये बात अब अभी आपको समझ में आ गई होगी कि ये मैंने क्यों निकाली है। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं। OV की वैल्यू कितनी है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस OA तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वेक्टर AB की, तो i कैप माइनस 2i कैप, तो माइनस का i कैप हो जाएगा, माइनस का 3j कैप और प्लस का j कैप, तो माइनस का 2j कैप हो जाएगा, और माइनस का 5k कैप और माइनस का 1k कैप, तो 6k कैप हो जाएगा। आपने AB निकाल लिया, आप BC निकालिए, फिर BC तो OC होगा माइनस OB होगा, है ना। तो इन दोनों की पहले अच्छा इसी तरफ वैल्यू रख दीजिए, तो OC कितना होगा, 3 माइनस 4 और माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 4 माइनस
ओ वी की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 3 माइनस 5, 1 माइनस 3 और माइनस 5। ओके, तो देखिए 3i माइनस आई तो वो हो जाएगा 2i, और माइनस का 4 प्लस का 3 तो माइनस का j, और माइनस के 4 के कैप और प्लस के 5 के कैप, तो ये हो जाएगा के कैप। ओके, ये आपका बी सी हो गया। अब आप निकालोगे, ए बी निकाल लिया आपने, बी सी निकाल लिया, अब सी ए निकाल लीजिए, सी ए है ना। सी ए क्या हुआ, ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ठीक, तो आप ओ ए की वैल्यू कितनी होगी 2 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 और 1 होगी। ठीक, माइनस ओ सी की वैल्यू, ओ सी की वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस 4 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 4। ओके, तो आपकी वेक्टर सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 आई कैप माइनस 3 आई कैप, तो माइनस का आई कैप हो जाएगा, माइनस का जे कैप प्लस का 4 जे कैप, तो आपका हो जाएगा माइनस का ये है प्लस के ये है तो 3 जे कैप हो जाएगा, प्लस का के कैप और प्लस का 4 के कैप, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 के कैप। अब आप क्या करोगे, ए बी को वेक्टर ए बी को वेक्टर बी सी को वेक्टर सी ए को ऐड कर दोगे, है ना। वेक्टर ए बी को वेक्टर बी सी को वेक्टर सी ए को ऐड कर दोगे। अगर ये 0 के बराबर आ जाते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये वर्टिसेस जो हैं वो इसकी इसी ट्रायंगल की है ना, या राइट एंगल ट्रायंगल की है। ठीक, तो अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या है ये माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप, तो माइनस का, और इसमें इंक डाल देते हैं, चल नहीं रहा ये। ओके, अब देखिए माइनस का आई कैप माइनस का ए कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 6 के कैप। ओके, फिर आप वेक्टर बी सी देखिए, तो 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप और प्लस सॉरी माइनस का आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप। तो आप इन्हें ऐड कर लीजिए। ठीक, तो ये -1 और ये -1, माइनस का आई कैप माइनस का आई कैप, ये माइनस 2 आई कैप, ये प्लस का 2 आई कैप, ये माइनस का 2 जे कैप और माइनस का जे कैप, तो माइनस का 3 जे कैप हुआ, तो ये प्लस का 3 जे कैप हो गया। ठीक, और ये प्लस का 5 के कैप है और प्लस का 1 के कैप, तो ये माइनस का 6 के कैप हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये वर्टिसेस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की ही है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ओके, तो मैंने इरेज कर दिया है वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए की वैल्यू लिखी रहने दी साइड में, वो मैंने लिख ली। अब आप देखिए, अगर इसे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो इसे 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने ये थीटा ले लिया, ये θ1 ले लिया और ये इसे θ2 मान लिया मैंने। ओके, अगर आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो साइड बी सी है आपकी, वो आपको परपेंडिकुलर दिखानी पड़ेगी। साइड बी सी जो है वो आपको परपेंडिकुलर दिखानी पड़ेगी सी ए के, है ना। और परपेंडिकुलर अगर आप दिखाओगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपको वेक्टर लगा लो, है ना। बी सी डॉट सी ए जो होगा आपको इनका डॉट प्रोडक्ट वो 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा, है ना। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो आप कैसे दिखाओगे ये देखिए, तो कैसे दिखाओगे, तो वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर सी ए आप 0 बराबर दिखाओगे, तो इसे फार्मूले में यूज कर दो इसे, है ना। ये cos थीटा हो जाएगा आपका। ठीक, फिर आप क्या करोगे, तो ये आपको शो करना है ना, अभी लिखो मत ऐसे, क्योंकि ये आपको शो करना है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे cos थीटा निकाल लो पहले आप, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर सी ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए। ठीक, तो आप इन सभी की वैल्यू को रख लो। आपको बी सी की भी वैल्यू गिवन है, सी ए की भी वैल्यू पता है और इनके मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही लोगे। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का पहले प्रोडक्ट आपको निकालना है, डॉट प्रोडक्ट,
तो VC और CA, VC और CA इन दोनों को लिख लीजिए, इन दोनों को लीजिए। तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट CA की माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, ठीक। और अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक। तो cos थीटा इक्वल टू ये हो गई आपकी -2, ये हो गया -3, ये हो गया +5 अपॉन ये 5 है, ओके 5, और अपॉन में हो गया ये √6, ये अपॉन में हो गया 25 5 30 24 1 25 है ना, सॉरी 25 और 5 30 34 35 हो गया √35, ठीक। तो ये -3 -2 -5 और +5 ये 0 बराबर हो गया, और 0 का क्या मतलब है, cos 90 डिग्री हो गया। तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा क्या, ठीक। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी शो हो गया। अब ये तो 90 डिग्री आ गया आपका, ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया। अब हमें ये दोनों एंगल निकालने हैं, θ1 निकालना है और θ2 निकालना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले, ओके। तब अब आपको θ1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप BC डॉट VC निकालोगे और VA निकालोगे, ठीक। VC डॉट VA निकालोगे अब आप, तो ये भी फार्मूले में रख दीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ BC आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ VA आ जाएगा और cos θ1 आ जाएगा, ठीक। तो cos θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका VC वेक्टर डॉट VA वेक्टर अपॉन BC का मैग्नीट्यूड और VA का मैग्नीट्यूड। तो cos θ1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BC और सॉरी वेक्टर BC डॉट वेक्टर VA। BC ये है आपका, तो 2i कैप माइनस j कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप डॉट VA। और आपके पास AB है, आपको चाहिए VA, तो ये अपोजिट साइन के साथ आ जाएगा, है ना, अपोजिट साइन के साथ, क्योंकि वो अपोजिट दे रखा, तो अपोजिट साइन के साथ ले लिया जाएगा, ठीक। अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड है, तो इसका कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करते हैं ना, तो 4 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा, इसका देखिए 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 36 हो जाएगा, ओके। आपने सही वैल्यू रखी ना, VC ये हो गई और VA इसकी अपोजिट कर दी आपने, तो cos इसमें फिल कर लेते हैं पहले, ओके। तो cos θ1 इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, तो 2 - 2 प्लस का 6 अपॉन ये 6 है, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √6 है और ये आपकी 36 40 41 √41 ये हो गया, तो ये हो गया 6 अपॉन √6 √41, तो ये आपका √6 आ जाएगा, ये √6 अपॉन √41 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू cos इनवर्स √6 अपॉन, या पूरा √ में कहेंगे, है ना, √6 अपॉन 41, ये आपका θ1 आ गया, ठीक। अब हम θ2 निकालेंगे, आप इसे नोट करिए, ओके। तो हमें θ2 निकालना है, तो अब हम निकालेंगे वेक्टर AB और AC, क्योंकि हमें ये θ2 निकालना है ना, तो रख लेते हैं फार्मूले में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC और cos थीटा यहाँ पे कितना है 2। हमने देखी इसकी वैल्यू कर ली 90 आ गई, और इसके अंडर cos इनवर्स √6 अपॉन 41 आ गई थी, इसकी और निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा cos θ2 इक्वल टू वेक्टर AB
डॉट वेक्टर ए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए cos थीटा 2 इक्वल टू, अब वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी इन दोनों की वैल्यू रख लीजिए, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। वेक्टर ए बी की वैल्यू है माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 6k कैप डॉट वेक्टर ए सी। तो ए सी यहाँ पे सी ए दिया हुआ है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तभी अपोजिट वाला लेकर आएगा। आई कैप माइनस 3j कैप और माइनस का 5k कैप। क्यों? अब मैंने आपको क्या बताया था, जो वेक्टर सी ए होता है वो माइनस वेक्टर का ए सी होता है, तो आप यहाँ पे साइड में लिख देना 3 डॉट बना के, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इन आई कैप जे कैप और के कैप के कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर करते हैं और उन्हें ऐड कर देते हैं अंडर रूट के अंदर, तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। ये देखिए 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ओके, तो cos थीटा 2 इक्वल टू, आप डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए तो -1 ही आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का 30 आ जाएगा, अपॉन 36 40 41 अंडर रूट 41 आ जाएगा, और ये 25 30 34 35 अंडर रूट 35 भी आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, -1 ही आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा और 30 ही आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला आ जाएगा 35 और नीचे वाला आ जाएगा अंडर रूट 41 और ये अंडर रूट 35। इस अंडर रूट से ये कैंसिल हो के अंडर रूट 35 आ जाएगा। तो आपका cos थीटा 2 इक्वल टू अंडर रूट 35 अपॉन 41 आ जाएगा, और थीटा 2 इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 35 अपॉन 41 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं, आपको दिख रहा है क्या? ओके, दिख रहा है आपको। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इजी था, है ना। मैंने आपको समझा दिया ये अच्छी तरह से, तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसे नोट कर लिए होगे बिल्कुल लाइन से, जैसे जैसे मैंने आपको नोट करवाया होगा, और समझ भी आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।